Sit down, sit down. Welcome, most welcome. Thank you. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने में अभी भी दिक्कत आ रही है। अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सर जी कैसे वह नाउन बन जा रहा है, कैसे यह वर्ब बन जा रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब कि वाक्य में किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कहाँ स्थान रखा जाए कि वह वर्ब बन जाए, कहाँ रखा जाए कि वह नाउन बन जाए, कहाँ रखा जाए कि वह एडजेक्टिव बन जाए, एडवर्ब बन जाए, प्रीपोजिशन बन जाए, कंजंक्शन बन जाए। इसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा, परंतु बिना सिखाए छोड़ूंगा नहीं जी। आप डेली देखिए, फुल वीडियो देखिए, बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। इसके लिए आज मैंने आपको एक स्थान ऐसा दिखाया है, एक चार्ट ऐसा पेश कर रहा हूं जिससे कि आपको कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। आप जरा इस पर गौर कीजिए कि मैंने आज क्या आपके सामने पेश किया है और किस ढंग से पेश किया है। इस पर आप विशेष गौर करिए। मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट लिखा है एडवर्ब और इस चार्ट लिखा है प्रीपोजिशन। वही वर्ड एडवर्ब हैं और वही वर्ड प्रीपोजिशन भी है, लेकिन कब उनको एडवर्ब कहा जा रहा है, कब उनको प्रीपोजिशन कह दिया जा रहा है, आप इसी बात पर गौर करिएगा जी गाइस। हाँ, मैंने इस साइड लिखा है एडवर्ब और इस साइड उसी को प्रीपोजिशन बनाया है। जैसा कि मैं लाल रंग से लिखा है, ये रेड कलर वाले जितने वर्ड लिखे गए हैं ये सब एडवर्ब हैं और इस साइड में वे ही वर्ड प्रीपोजिशन बन जा रहे हैं, यानी उस प्रीपोजिशन के बाद उनका ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा गो एंड रन अबाउट, गो एंड रन अबाउट, यहां पर अबाउट वर्ड क्या है, एडवर्ब है। गो एंड रन अबाउट एडवर्ब है। वही वर्ड डू नॉट थिंक अबाउट हिम, डू नॉट थिंक अबाउट हिम, यहां पर अबाउट शब्द प्रीपोजिशन है। कारण यह है कि इसके बाद तुरंत कोई ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, यानी प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वही वर्ड प्रीपोजिशन बन जाता है। ओके गाइस, और वही अगर प्रीपोजिशन के बाद या उस वर्ड के बाद स्टॉप लग जाए और वह वर्ड वर्ब के बाद आया हो तो उस वर्ब को मॉडिफाई करने लगता है। अब इस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, अतः यहां पर यह एडवर्ब है जी। इस वाक्य में अबाउट को एडवर्ब कहा गया है और इस वाक्य में अबाउट प्रीपोजिशन हो जा रहा है जी। फिर वही बात, राम हैज कम इन, अब कम के बाद आया हुआ है तो कम को मॉडिफाई कर रहा है, यह इन वर्ड कम को मॉडिफाई कर रहा है, अतः यहां पर यह एडवर्ब हो जा रहा है। और वही शब्द राम इज इन द रूम, यहां पर ऑब्जेक्ट पा जा रहा है, तो यहां पर वह प्रीपोजिशन हो गया जी गाइस। इस चार्ट में वर्ब के बाद आया हुआ है और फिर उसके अंदर फुल स्टॉप लग जा रहा है, पीरियड लग जा रहा है जी, तो यह एडवर्ब हो गया। और राम इज इन द रूम, यहां पर इस इन का ऑब्जेक्ट आ गया द रूम, तो इस स्थान पर उस इन को हम प्रीपोजिशन कहेंगे जी। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के भी होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के भी होते हैं जी। ऑब्जेक्ट के आ जाने से वह वर्ड प्रीपोजिशन बन जा रहा है, और यदि ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए और वहां फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो क्रिया को मॉडिफाई कर दे रहा है, तो वही वर्ड किसी स्थान पर एडवर्ब का काम कर रहा है और वही वर्ड किसी स्थान पर किसी दूसरे वाक्य में प्रीपोजिशन बन जा रहा है जी। देखिए लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन, यहां पर मूव को यह ऑन वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, इसके बाद स्टॉप लगा हुआ है, यह वर्ड मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, अतः यह एडवर्ब हो गया। वही शब्द द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहां है, मेज पर है, यह ऑब्जेक्ट आ गया इस प्रीपोजिशन का, ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाने से वह ऑन प्रीपोजिशन बन जा रहा है, तो वह कभी एडवर्ब बन जा रहा है तो वही वर्ड कभी प्रीपोजिशन बन जा रहा है, यानी हम उस
वर्ड के बाद यदि ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो वह ऑन प्रीपोजिशन बन जा रहा है, और उसी ऑब्जेक्ट को हटा दें तो वह ऑन एडवर्ब बन जा रहा है। जी गाइस, द व्हील वेंट ऑफ, द व्हील वेंट ऑफ। अब यहां पर ऑफ वर्ड जो आया हुआ है वह एडवर्ब है, वह एडवर्ब है। इवेंट की क्वालिटी बता रहा है कि इवेंट कैसे है, क्या हुआ है, इवेंट की घटना को बतला रहा है, अतः यह एडवर्ब हो गया। और यही द ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार, ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार, वही ऑफ वर्ड कार के आ जाने से प्रीपोजिशन बन जा रहा है, तो यह कार ऑब्जेक्ट हो गया इस ऑफ का। जी गाइस, जब ऑफ का ऑब्जेक्ट आ गया तो वह ऑफ वर्ड प्रीपोजिशन बन जा रहा है, और यहां पर ऑफ के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, अतः यह ऑफ इस इवेंट क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, अतः यहां पर ऑफ एडवर्ब बन जा रहा है। जी, फादर केम सून आफ्टर, फादर केम सून आफ्टर, सून आफ्टर। अब यहां पर यह एडवर्ब हो रहा है, यह भी एडवर्ब है, यह भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, और वर्ब को भी करता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव को भी करता है। जी, तो जो शब्द किसी क्रिया, किसी एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए तो उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी क्रिया को, किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को भी। जी, मॉडिफाई करता है। कहीं कहीं ग्रामर में क्वालिफाई भी लिख देते हैं, हालांकि क्वालिफाई शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। यानी जो एडजेक्टिव होते हैं वे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। जी, फादर केम सून आफ्टर, फादर केम सून आफ्टर, आफ्टर वर्ड यहां आया हुआ है, यह एडवर्ब का काम कर रहा है। और यहां पर आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ शी रिटर्न, आफ्टर अ मंथ शी रिटर्न, यह आफ्टर मंथ नामक ऑब्जेक्ट के पहले आया हुआ है, अतः वही वर्ड यहां पर प्रीपोजिशन बन गया। जी, I have not seen him since, I have not seen him since। अब him since, him since, देखिए गाइस, him since, seen since, ओके गाइस। तो I have not seen him since जब अंत में मिल जाए तो पूरे वाक्य को गवर्न करता है, अतः ऐसे स्थान पर यह since एडवर्ब हो गया। I have not left since yesterday, I have not left since yesterday, यहां पर yesterday वर्ड इस since का ऑब्जेक्ट आ गया, अतः यह since शब्द यहां पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, अतः यह प्रीपोजिशन हुआ। I could not come before, I could not come before, यहां पर भी before शब्द आया हुआ है, यह before इस कम को मॉडिफाई कर रहा है या पूरे वाक्य को गवर्न कर रहा है, अतः यहां पर एडवर्ब हुआ। He came before you, you ऑब्जेक्ट आ गया इस बिफोर का, तो यहां पर बिफोर को हम प्रीपोजिशन कहेंगे। जी गाइस, अब आप इस चार्ट से भली भांति कंफर्म कर सकते हैं कि ये लाल रंग में लिखे हुए वर्ड इस कॉलम में एडवर्ब हैं, और वही रेड कलर से लिखे गए शब्द इस कॉलम में, इस कॉलम में क्या है, तो पता चला इस कॉलम में रेड कलर से लिखे गए वर्ड एडवर्ब हैं, और इस कॉलम में रेड कलर से लिखे गए शब्द प्रीपोजिशन हैं। जी, शब्द वही हैं, इनका स्थान बदल जाने से इनका नाम भी बदल जा रहा है। ओके गाइस, जी ध्यान से, गो एंड रन अबाउट, अबाउट यहां पर क्या है, एडवर्ब है। डू नॉट थिंक अबाउट हिम, अबाउट यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। राम हैज कम इन, राम हैज कम इन, यहां पर इन क्या है, एडवर्ब है। राम इज इन द रूम, यहां पर इन क्या है, प्रीपोजिशन है। लेट अस मूव ऑन
यहां पर ऑन क्या है, एडवर्ब है। द बुक इज ऑन द टेबल, यहां पर ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। द व्हील वेंट ऑफ, यहां पर ऑफ शब्द क्या है, एडवर्ब है। द ड्राइवर जंप्ड ऑफ द कार, यहां पर ऑफ शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है। फादर केम सून आफ्टर, यहां पर आफ्टर शब्द क्या है, एडवर्ब है। आफ्टर अ मंथ शी रिटर्न, यहां पर आफ्टर शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, यहां पर सिंस वर्ड क्या है, एडवर्ब है। आई हैव नॉट लेफ्ट सिंस यस्टरडे, यहां पर सिंस शब्द क्या हुआ है, प्रीपोजिशन है। आई कुड नॉट कम बिफोर, यहां पर बिफोर शब्द क्या है, एडवर्ब है। ही केम बिफोर यू, यहां पर बिफोर शब्द क्या है, प्रीपोजिशन है। जी, तो इनमें उन्हीं वर्डों को हम प्रीपोजिशन इसलिए कह दे रहे हैं, या इसलिए वो प्रीपोजिशन काम कर रहे हैं, इसलिए प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कारण यह है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इनके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, अतः वे ही शब्द इस तालिका में प्रीपोजिशन बन जा रहे हैं, और इस तालिका में वे किसी क्रिया को या पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहे हैं और अंत में आए हुए हैं, अतः ये वर्ड एडवर्ब हुए। जी गाइस, तो जब पूरे वाक्य को गवर्न करें और वाक्य के अंत में आए या प्रारंभ में आए, तो उस दशा में वह एडवर्ब होता है। और जब पूरे वाक्य को गवर्न न करे, किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करे, किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उनकी विशेषता बतलाए, तो वह वर्ड विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट के आ जाने से यह प्रीपोजिशन बन जा रहा है, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि वर्ड क्या है और कब कौन सा काम कर रहा है। तो पता चला कि इस वाक्य में जितने लाल रंग से लिखे गए हैं वे प्रीपोजिशन हैं, और इस वाक्य में जितने लाल रंग से लिखे गए हैं वे ही वर्ड एडवर्ब है। ओके गाइस, तो हमें यह ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उनका संबंध अन्य शब्दों से कराते हैं, वे प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन को ज्वाइनर भी कहीं कहीं कह देते हैं, ये कंजंक्शन भी बन जाता है। और एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जी, एडवर्ब मॉडिफाई करता है और प्रीपोजिशन उसको उससे संबंध बतलाता है, यानी किसी भी नाउन का अपने पहले आए हुए वर्ड का अन्य शब्दों से उसका संबंध स्थापित करता है, बताता है कि अमुक चीज कहाँ है, किस पर है, उसके पोजीशन को बतलाता है, उसके स्थान को बतलाता है, उसकी स्थिति बताता है। ओके गाइस, जी, अतः अब भली भांति इसको याद कर लीजिए, 4-5 बार इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अब हमारे टॉपिक समाप्त हुए। कृपया अब हम यहाँ से चल रहे हैं, अब अगली वीडियो पेश करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फुल वीडियो देखिए। नमस्ते, गुड बाय।